जैसा कि आपको पता है ऑर्गेनिक में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना होता। अपने मोर देन 50% की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आएगी, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना, चाहे कन्वर्जेंस हो चाहे डिस्टिंग्विश टेस्ट हो। इसके अंदर हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं हमारे पास सारे कवर करेंगे। आपने ऑलरेडी अब तक पढ़ चुके होंगे तो आप ऑलरेडी चीज़ें आती होंगी, बस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसके अंदर जो नई चीज़ें याद रखनी है वो कलर वगैरह है और रिएजेंट वगैरह है। जिनकी स्टिल कोई रिएक्शन वीक हो वो ध्यान से देख के दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट आता है वो आता है लूकास टेस्ट। ये हमारा होता है एल्कोहल का पता लगाने के लिए। एल्कोहल का पता लगाया जाएगा, इससे प्राइमरी एल्कोहल है, सेकंड डिग्री एल्कोहल है या फिर टर्चरी एल्कोहल है। जो इसमें रिएजेंट यूज होता है इसको बोलते हैं लूकास रिएजेंट, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। आप एल्कोहल को ट्रीट करोगे जब भी HCl के साथ में तो Cl उड़ेगा और OH उड़ेगा और Cl लगेगा, आपके पास में क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड बनता है। अब जरा ध्यान से देखना, अब ये एल्कोहल कौन सी ली हमें कैसे पता होगा। हम जब भी ये नॉर्मली ये रिएक्शन तो तुम कागज़ पे पेन पेपर पे लिख के पढ़ रहे हो, बट नॉर्मली तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर होंगी ना, लैब के अंदर परफॉर्म करी जाती हैं। तो ये जब HCl को ROH की प्रेजेंस में या फिर एल्कोहल को HCl के साथ मिक्स करोगे तो ये किस में करोगे, एक्वस फॉर्म के अंदर करोगे। तो हमें कैसे पता लगेगा प्राइमरी एल्कोहल थी, सेकंड डिग्री एल्कोहल थी, टर्चरी, देख के तो बता नहीं सकते। तो उसके अंदर हम देखेंगे टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है झाग बनना। झाग कितनी देर में बन रहा है, अगर वो तुरंत बन रहा है झाग, कहने का मतलब है इन दोनों को मिलाया और झाग तुरंत बन गया, तो हमें पहचान में आ जाएगा भाई साहब ये टर्चरी एल्कोहल था। जैसे ही झाग आपने मतलब इन दोनों को HCl को और ROH को मिलाया, एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया और झाग 2 से 1.5 मिनट 1 मिनट बाद आया तो हमें पता चल जाएगा ये सेकंड डिग्री था। और बिल्कुल टर्बिडिटी आई नहीं, यानी झाग प्रोड्यूस ही नहीं हुए या हुए भी तो बहुत ज़्यादा लेट हुए, 1 घंटे 2 घंटे बाद, तो हमें पता चल जाएगा प्राइमरी एल्कोहल है। तो ये हमारे पास होता है लूकास टेस्ट, ठीक है। ये रिएक्शन डायरेक्ट भी लिखने को आती है। दूसरा टेस्ट होता है आपके पास में ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट मतलब जो भी आपके पास में एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी फिनॉल जो आपके पास होता है उसको आप 3Br2 और हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको पता है प्रोडक्ट तो आपके पास में ये बनता है 3 पोजीशन के ऊपर, हालांकि ये अनस्टेबल होता है बट प्रोडक्ट ये बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। आगे बात समझ। तो अब हुआ क्या इसके अंदर, जब भी ब्रोमीन वाटर को हमने मिलाया फिनॉल के साथ में तो ये डीकलराइज हो जाएगा, यानी कलरलेस हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पानी की तरह दिखने लगेगा। और नीचे इसके बेस के अंदर, टेस्ट ट्यूब के बेस के अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट पाउडरी फॉर्म का सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाएगा, जो कि होता है अपने पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी प्रेजेंस रही होगी, फिनॉल की, ठीक है। इसका नाम होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तीसरा आपके पास में होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं उसके अंदर से एक है, जिसको आप 2,4-DNP भी बोलते हो। इसका आपको पता है ट्रीटमेंट किसी भी कार्बोनिल के साथ होता है। आपने कोई भी कार्बोनिल लिया, यहाँ से ऑक्सीजन उड़ेगा, यहाँ से H2 उड़ेगा, अभी तक तो पढ़ चुके होगे, तो आपको पता है इन दोनों को बाद में जोड़ देंगे तो आपके पास में ये बन जाएगा, जिसको आप 2,4-हाइड्रा-DNP यानी हाइड्राजोन भी बोलते हो। हाइड्राजीन का हाइड्राजोन बन जाता है। तो होता क्या इसके अंदर, जो हाइड्राजोन बनेगा ना वो ऑरेंज कलर या फिर येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ऑरेंज कलर का वो तब बनता है जब उसके अंदर क्या होता है, OH की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, यानी यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ होगा NH की जगह, और येलो PPT अपने पास येलो प्रेसिपिटेट तब बनेगा जब यहाँ पे NH लगा होता है। आगे बात समझ। चलिए नेक्स्ट होता है अपने पास में टॉलरेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके जितने भी अंडरलाइन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट और जो कीवर्ड्स हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों देते हैं ये टेस्ट, मतलब कि नॉन साइक्लिक वाले भी देंगे और साइक्लिक वाले भी देंगे। जो हमारे पास यूज़ होता है इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसके रिएजेंट का नाम होता है इस कंपाउंड का, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट पूरा कंपाउंड। जब भी एल्डिहाइड को हीट करेंगे तो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ आपके पास में सिल्वर मिरर मिलना चाहिए। सिल्वर मिरर का मतलब क्या होता है, जैसे कांच होता है ना, कांच के ऐसे छोटे छोटे पाउडरी फॉर्म, तो दूर से ऐसा लगता है चमक रहा है, तो ऐसे सिल्वर कलर के मिलने चाहिए हमारे पास, जैसे ग्लिटर्स होते हैं ना, ऐसे ग्लिटर की फॉर्म में। वो कब होएगा, जब हम किसी भी एल्डिहाइड को, चाहे आपके पास में ये रिंग वाला हो चाहे विदाउट रिंग वाला हो, ये होने कैसे चाहिए, CHO ग्रुप। अच्छा, कीटोन कभी भी नहीं देता, ये हमेशा याद रखना, कीटोन कभी भी नहीं देता टॉलरेंस। हमेशा कौन देते हैं, एल्डिहाइड, दोनों तरीके के, रिंग वाले भी विदाउट रिंग वाले भी। जब भी आप किसके साथ करोगे ट्रीट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो आपको प्रेजेंस मिलेगी Ag। ये जो डाउन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, इसको बोलते हैं हम सिल्वर मिरर, ठीक है। और एक आयन बन जाता है एसिड का। रिएक्शन भी याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अपने पास में फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट हमेशा एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। एलिफेटिक मीन्स जो नॉर्मल R एल्काइल ग्रुप वाले, रिंग वाले नहीं देंगे। तो एलिफेटिक देंगे आपके पास में, एक तो
कीटोन कभी नहीं देता, और दूसरे आपके पास में एरोमेटिक वाले एल्डिहाइड भी नहीं देते। टोलन दोनों देते थे, इसके अंदर फेलिंग बस सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक देता है। ठीक है, अब दो तरीके के रिएजेंट होते हैं, एक लेते हैं हम कॉपर सल्फेट, एक लेते हैं हम एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको दूसरा नाम लोकल भाषा में बोलते हैं रॉशले सॉल्ट। ठीक है, रॉशले सॉल्ट। इन दोनों को पहले रिएक्शन से पहले मिक्स करा जाता है, और जब इन दोनों के मिक्सचर को हम किसी भी एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास में जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है हमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, Cu2O, क्यूपरस ऑक्साइड। ठीक है, रेडिश प्रेसिपिटेट मिलता है, तो हमें पता चलता है इसके अंदर किसकी प्रेजेंस रही होगी, एलिफेटिक एल्डिहाइड की। रिएक्शन सारी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास होता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म बनाना, यानी हमेशा याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ये ग्रुप प्रेजेंट है, जिस भी चीज़ के अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है CH3C डबल बॉन्ड O, तो वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या वो पर्टिकुलर सब्सटेंस हमेशा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। जिसमें नहीं प्रेजेंट होता वो कभी नहीं देता। अब ज़रा ध्यान से देखो तो कि इसके अंदर से अगर मैं 2H उड़ाऊंगा तो ये डबल बॉन्ड बनेगा ना, तो ये और ये एक ही चीज़ है। ठीक है, यानी आप इससे याद रखना, कल को ये पहचानने आता है, कई बार क्वेश्चन भी आता है, मैंने क्वेश्चन कराए भी हैं तुम्हें PYQs में। अब देखना इसमें होता क्या है, जब भी एक फंक्शनल ग्रुप है हीट करा जाता है एक्वस सॉल्यूशन के साथ NaOH की प्रेजेंस के अंदर, तो अपने पास में येलो प्रेसिपिटेट मिलता है आइडोफॉर्म, CHI3 जिसको बोलते हो। तो देख इसके अंदर ये ग्रुप दिख रहा है, आपने NaOH के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन आपको पता ही होगी, एक तो सॉल्ट बनता है, सोडियम का एसीटेट बन गया, और एक बनता है आइडोफॉर्म, हमेशा यही बनेगा। अब आप यहाँ पे 4 लेते तो एक बन जाता है ये, 3 का क्या बन जाता है, एसीटेट समझाया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखोगे तो देख इसके अंदर ये ग्रुप दिख रहा है, इथेनॉल देगा, पेंटेन 2ऑल, ये वही ग्रुप है, यहाँ से H2 उड़ाऊंगा तो भी यही बनेगा, यानी ये भी देगा, पेंटेन 2 भी देगा। बट यहाँ पे देखोगे तो प्रोपेनल नहीं देगा, यहाँ पे देखोगे तो ये सेंटर के अंदर आ गया, नहीं देगा, यानी एक साइड सिर्फ CH3 ग्रुप होना चाहिए। आगे बात समझ। नेक्स्ट आपके पास में होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, कौन देके जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देके जाएंगे। बाइकार्बोनेट के साथ जब भी ट्रीट करोगे, एलिफेटिक एसिड हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही देके जाते हैं। NaHCO3 के साथ ट्रीट करोगे, एक सोडियम सॉल्ट मिलेगा और CO2 गैस बाहर चली जाएगी। ठीक है, और वो पता कैसे चलेगा हमें, CO2 गैस से पता चलता है, इसमें लिखा है ना प्रोड्यूस ब्रिस्क एफरवेसेंस, इसका मतलब होता है स्पीडली बबल्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, CO2 गैस के स्पीडली बबल प्रोड्यूस होने, तो हमें पता चल जाएगा इसमें किसकी प्रेजेंस थी, एसिड की प्रेजेंस थी। ठीक है, तो इथेनॉल का एग्जांपल दे रखा है, बेंजोइक एसिड, यानी एक एरोमेटिक दे दिया, एक एलिफेटिक दे दिया, एसिड होना चाहिए, रिएक्शन देगा, फिनॉल आ गया, रिएक्शन नहीं मिलेगी, अदर कोई कंपाउंड आता है रिएक्शन नहीं मिलती। अगला हमारे पास टेस्ट होता है कार्बेल अमाइन टेस्ट। सिर्फ और सिर्फ याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी अमीन्स देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन देंगे हमारे को, प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। प्राइमरी अमाइंस का मतलब NH2 ग्रुप होना चाहिए, सिर्फ NH लिखा आया या सिर्फ N लिखा है, यानी सेकंड और टर्चरी कभी भी नहीं देते। NH2 लिखा आ जाए, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, हमेशा आपको कार्बेल अमाइन टेस्ट मिलेगा। क्या होता है, NH2 को ट्रीट करते हैं हम CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म, किसके, एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस के अंदर, तो आपके पास में मिलता है आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक है, अगर आप इसको रिंग को ट्रीट करोगे तो इससे क्या मिलता, आइसोसाइनाइड ग्रुप। कहने का मतलब है जो अपने पास में प्राइमरी अमीन होता है ये आइसोसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, टर्चरी नहीं देते, सेकेंड डिग्री भी नहीं देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका पहचान कैसे होती है ये मैं बता देता हूँ। आइसोसाइनाइड जब भी बनता है ना तो बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, फाउल स्मेल बोलते हैं, तो जब भी फाउल स्मेल आती है हम पहचान जाते हैं कि इसके अंदर प्राइमरी अमीन रहा होगा, ये लिखा हुआ। ठीक है, याद रखिए। अगला होता है हमारे पास में नाइट्रस एसिड टेस्ट, जिसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, डायजोटाइजेशन होती है हमारे पास, इसको होनो भी बोलते हैं, ये ऐसे भी लिखा सकता है HONO। ये किस किस से मिलकर बना होता है, ये मिलता है NaNO2 प्लस HCl, जब रिएक्ट करते हैं ना दोनों आपस में तो वो बनाते हैं HONO। तो सिर्फ NO2 या HONO लिखा है या NaNO2 प्लस HCl लिखा हुआ है, एक ही बात होती है। आपको पता है जब भी अमाइन प्राइमरी अमाइन का ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बनता है, डायजोनियम सॉल्ट बनता है, और साथ में N2 गैस लिबरेट होगी। तो जब भी N2 गैस लिबरेट होती है डायजोटाइजेशन के बाद, तो हमें पता चलता है प्राइमरी अमीन की प्रेजेंस रही हो, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो हमारे पास में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में होता है हिंसबर्ग टेस्ट। ये आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी अमाइंस तीनों देते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो अपने पास में ये रिएजेंट लेके चलते हैं बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड।
ठीक है, स्ट्रक्चर ये होता है आपके पास में। अब इसमें याद रखना, एक एच उड़ेगा, एक Cl उड़ेगा, फिर आपके पास में जोड़ देना, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट फिर सेकंड डिग्री के साथ करा दो, एक Cl उड़ा, एक H उड़ा, फिर जोड़ दो, इसमें से Cl, और इसके अंदर टर्चरी के अंदर देखोगे आप है ही नहीं, तो टर्चरी देता है नो रिएक्शन। आगे बात समझ में। और ये याद कैसे होंगे, ये याद ऐसे होंगे, जो सेकंड डिग्री अमोनिया होता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो पता चलेगा सेकंड डिग्री की प्रेजेंस थी। टर्चरी के साथ रिएक्शन होगी नहीं, तो पता चल जाएगा टर्चरी अमाइन था। और प्राइमरी के साथ कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, ये घुल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंस किसकी थी, प्राइमरी अमाइन की। ठीक है जी। अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट जो होता है एजोडाई, ये हमारा लास्ट टेस्ट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स देते हैं हमेशा, यानी NH2 होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए हमारे पास में, एरोमेटिक होना चाहिए। एनिलीन डायजोटाइजेशन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यानी सॉल्ट बना रही है, डायजोनियम सॉल्ट जिसको बोलते हैं। अब जब इसको आप ट्रीट करोगे तो इसको क्या हो जाएगा, इसके अंदर एजोडाई हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो कपलिंग रिएक्शन। आ रही है बात समझ में भाई, पैरा पोजीशन के ऊपर एक्टिव होता है ना, तो यहाँ से उड़ेगा H, यहाँ से उड़ेगा Cl, और इन दोनों को जोड़ दो। इसके अंदर इन्होंने फिनॉल का एग्जाम्पल ले रखा है, तो इन्होंने फिनॉल के यहाँ से H उड़ाया है और यहाँ से Cl उड़ाया है, और बाकी इन दोनों को जोड़ दिया है। ये जोड़ दिया तो आपके पास में बन गया है एजोडाई। अब देखना, ऑरेंज कलर की डाई मिल रही है, जब भी आप OH को जोड़ोगे तो ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी। अगर हमने इसके साथ यहाँ से, यानी एनिलीन के अंदर यहाँ से H, यहाँ से Cl उड़ाया होता, तो मेरे पास कंपाउंड क्या बनता, ये बनता, एक सेकेंड, ये बनता मेरे पास में एनिलीन के अंदर से ये नाइट्रोजन, सॉरी मैं इसको उल्टा बना देता हूँ। आपने यहाँ से H को रिमूव किया है, यहाँ से Cl को रिमूव करा है, पहले इसको बना लेता हूँ मैं। तो मेरे पास क्या होएगा, ये बनेगा N2, दोनों जुड़ गए, दोनों रिंग जुड़ गई, मेरे पास ये कुछ ऐसा बनता। आ रही है बात समझ में। अब इसके अंदर ज़रा ध्यान से देखोगे तो अपने एनिलीन ही यूज़ करा है। आ रही है ना बात समझ, यानी जो पीछे वाली रिंग होती है, यहाँ पे OH की जगह क्या आता, NH2 आता। तो जब NH2 आता है तो आपको मिलती है येलो कलर की डाई, और जब OH आता है यहाँ पे तो क्या मिलेगी, ऑरेंज कलर की डाई। ये हमें ऐसे पता चलेगा, OH के साथ ट्रीटमेंट कर रखी है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ NH2 के साथ ट्रीटमेंट करी होती, यानी यहाँ से रिएक्शन लिखते तो ये पूरा बना के OH की जगह सिर्फ NH2 लगा देते, तो हमको मिलती येलो डाई। इसको बोलते हैं हम एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट। एजोडाई एक कंपाउंड और कहाँ बनता है एजोडाई, जब हम क्या करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की, यही प्राइमरी अमीन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ ट्रीट करते हैं, तो एजो कंपाउंड बनता है। पूरे चैप्टर में 2 ही एजो कंपाउंड बनते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपके सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट कंप्लीट हुए, आपको याद हो ही गए होंगे, साथ साथ अभी तक तो रट गए होंगे सबको। जिनको नहीं हुआ ये सारी चीज़ें याद रखो, प्रेसिपिटेट किस में मिलता है, कौन से कलर का क्या मिलता है, ठीक है। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना रिएक्शन तो आएंगी।